तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस चीनी ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं मॉल में। आज थे पापा फ्री तो हमने सोचा कि जाते हैं मॉल और मॉल से आते हैं। तो ये देखिए लिफ्ट, लेकिन हमें लिफ्ट से नहीं, हमें जाना है सीढ़ियों से। तो हम चल पड़े सीढ़ियों से और यहाँ पर ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही ये आ गया दरवाज़ा और हम घुस गए दरवाज़ा खोल करके अंदर। यहाँ का टेम्परेचर था काफ़ी ज़्यादा मेंटेन, क्योंकि बाहर हमें लग रही थी ठंड और जब भी हम यहाँ पर आए तो हमें लग रहा था नॉर्मल। तो सबसे पहले हम गए बिग बाज़ार में और देखा कुछ सामान, और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्काउंट में कुछ लगे हुए थे तो हमने सोचा सबसे पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये है 49 रुपये, जो कि सेल में शायद लगा हुआ था। और फिर और राइट में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ बॉडी वॉश और भी सारी चीज़ें थी जो कि 99 रुपये में मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी तक देर तक देखा कि क्या हो सकता है कुछ जो कि हमारे लायक हो, लेकिन हमें उस लायक मिला नहीं। तो फिर भी हमने थोड़ी देर यहाँ पर टाइम पास किया। उसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और ये देखिए हम देख रहे थे योगा बार। और फिर ये देखने के बाद हम बढ़ गए आगे। तो ये देखिए कितना सारा बिस्किट यहाँ पर रखा हुआ है, बड़े-बड़े बिस्किट्स थे, ये भी डिस्काउंट में ही लगे हुए थे। मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री, अगर आप एक खरीदते हैं तो एक के साथ एक फ्री, और चाहो तो आप एक भी ले सकते हो हाफ दाम में। बट हमें नहीं लेना था तो हम फिर गए आगे और फिर से मेरा नज़र गया 99 रुपये वाले काउंटर पर। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े बिस्किट्स रखे हुए थे, बहुत बड़े-बड़े शैम्पू। लेकिन फिर मैं आ गई यहाँ पर मैगी देखने के लिए, क्योंकि ये वाला थोड़ा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन फिर देखा कि इसका रेट बहुत ज़्यादा है तो फिर मैंने इसको वहीं रख दिया और फिर मैं बढ़ गई आगे की तरफ। तो फिर आगे जब मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो नीचे बिस्किट्स रखे हुए थे मॉम्स मैजिक, तो मम्मी मेरे से यही पूछ रही थी कि इसका क्या रेट लिखा हुआ है, इसमें क्या डिस्काउंट है कि क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, इसमें डिस्काउंट नहीं है। तो फिर पापा मुझसे पूछने लगे कि ये सारे परफ्यूम के रेट कितने हैं? क्योंकि पापा को परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने उनको रेट बताया, फिर हम बढ़ गए आगे। आगे ये देखिए कितने सारे टिफ़िन बॉक्स थे और घर में रखने वाले डब्बे, जो कि मुझे लेना था, लेकिन फिर मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है और वो खोल कर भी नहीं देख सकते, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर हम आगे गए तो यहाँ पर और भी बिस्किट्स थे, जो कि मिल रहे थे बाय वन गेट वन फ्री। हमने सारे को देखा, लेकिन कुछ ख़ास लगा नहीं, क्योंकि हमें लेना तो था बिस्किट मिक्सचर, लेकिन फिर भी हमें पसंद नहीं आया। तो फिर हम आगे बढ़े तो ये देखिए कुछ सनस्क्रीन्स मैं देख रही थी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसे हम टीवी या फिर फ़ोन में ही देखा करते थे, एक्वालॉजी का। और फिर ये सारे ही सनस्क्रीन हैं अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के। और ये है वीएलसीसी और मामाअर्थ के कुछ सनस्क्रीन और शैम्पू, और ये भी है फेशियल किट्स जो कि ऊपर रखे हैं, और ये है डे और नाइट की क्रीम्स। तो हम फिर जब हम और आगे गए तो यहाँ पर कुछ धूप अगरबत्ती रखे हुए थे जो कि हम देख रहे थे, और यहाँ पर घर में दिया जलाने के लिए तेल और भी पूजा के सामान थे यहाँ पर रखे हुए, जिसमें कपूर था और भी अगरबत्तियाँ, ये सारी चीज़ें। तो हमने थोड़ी देर देखा ये सारी चीज़ और फिर हम गए और भी आगे। तो ये मम्मी को लगा कि ये वाला नेल पॉलिश है, लेकिन ये था परफ्यूम, और ये सारे जो हैं वो बैटरीज़ हैं। और फिर हम आगे गए तो मम्मी को लग रहा था कि ये नहीं, इसमें नेल पेंट ही है, तो मैंने बोला नहीं, ये बैटरी है। तो फिर हम आगे गए तो ये देखिए पूजा के कुछ सामान यहाँ पर मिल रहे थे, और ये मेरे हाथ में है हार्पिक, जो कि है बाथरूम क्लींजर। और फिर यहाँ पर पूजा के कुछ सामान थे तो जो कि मैं देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो मैंने उठाया ये है कैंडल, इसमें कैंडल रखा हुआ था। और फिर हम देख रहे हैं ये है करवा चौथ का थाली, या फिर पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पापा ने पूछा कि ये देखो झाड़ू यहाँ पर कैसा मिल रहा है? तो हमने झाड़ू भी देखा, लेकिन झाड़ू भी अच्छा खासा था। तो फिर मैं लाइज़ॉल देखने लगी तब कि इतने बड़े-बड़े डब्बे, और हमारे घर में होते हैं छोटे-छोटे डब्बे का यूज़। और फिर यहाँ पर मम्मी झाड़ू लगा कर देख रही है कि ये झाड़ू कैसा है, क्योंकि इस तरीके का झाड़ू हमारे गाँव में रखा हुआ है और जो कि अच्छे क्वालिटी का भी है। तो फिर हम ये सारी चीज़ें देखे और फिर हम बढ़ गए आगे। यहाँ मॉल में इतनी सारी चीज़ें रखी रहती है, मन करता है सारी चीज़ें ले लें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। और ये है डॉगीज़ का खाना, मतलब डॉगीज़ के सारे जितने भी खाने-पीने के सामान हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ उनका थाली भी रखा हुआ है, वाह! और फिर देखिए कलरफुल थाली है, उसके बाद ये है सारा उनका नहाने का शैम्पू, और फेस क्लींजर भी है, और ये सारी चीज़ें हैं खाने की। तो फिर ये सारे देखने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर है ओडोनिल,
मैं जभी भी मॉल आती हूँ तो ये जो रूम फ्रेशनर है, ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। ये कन्फर्म है कि यहाँ पर मैं 5 मिनट देखूँगी और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगी। फिर ये देख रहे हैं हिट, जो कि है मच्छर मारने का दवा। इतने सारे और इतने बड़े-बड़े रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पर फिर मम्मी का नज़र पड़ा, उनको लगा कि यहाँ पर है नेल पॉलिश, लेकिन यहाँ भी था बैटरी। बैटरी कुछ इस तरीके का दिख रहा था, लग रहा था जैसे उसमें नेल पॉलिश है, लेकिन था नहीं। फिर पापा बोले कि यहाँ पर नेल पॉलिश रखा हुआ है, तो नेल पॉलिश यहाँ पर देखिए इतने सारे रखे हुए थे, वो भी ब्रांडेड। लेकिन कलर पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कैसा बेकार-बेकार कलर था, और मम्मी लगाती है रेड कलर, यहाँ पे रेड कलर था नहीं। तो फिर हम आगे गए और ये देखिए कितने बड़े-बड़े सरफ़। हमारे घर में तो छोटे-छोटे सर्फ़ आते हैं, यहाँ पर बड़े-बड़े रखे हुए थे। फिर ये यहाँ पर मैं उठा ली थी सनस्क्रीन, जो कि देख रही थी, और यहाँ पर बहुत सारे क्रीम भी रखे हुए थे, और ये था पता नहीं क्या, मैं देखी और फिर हम बढ़ गए आगे। और ये यहाँ पर ब्रश रखे हुए हैं, ब्रश करने के लिए। इसमें साथ में कोलगेट भी फ्री दिया हुआ है, इसमें एडजस्ट किया था। और फिर यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर है शैम्पू, इतने डिज़ाइन और इतने अलग-अलग ब्रांडेड, बायोटेक, केस किंग, और यहाँ पर है डेटॉल साबुन। फिर पापा उठा लिए पतंजलि का साबुन। वो ढूँढ रहे थे संतूर साबुन, लेकिन उनको लगा ये पीला कलर का है, इसका मतलब ये संतूर ही है। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ पीला नहीं, यहाँ हरा कलर का संतूर साबुन रखा हुआ है। तो पापा बोले कि नहीं, संतूर साबुन जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो पीला कलर का ही था। तो मैं बोली होता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ अवेलेबल है नहीं फ़िलहाल। तो फिर क्या था, फिर हम और आगे गए, मेरा नज़र पड़ गया यहाँ पर ये हैंड वॉश पे। मैं पिछली बार हैंड वॉश यहाँ से लेकर आई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी है तो फिर दोबारा लिए नहीं। ये देखिए कितने सारे अलग-अलग ब्रांडेड यहाँ पर हैंड वॉश रखे हुए हैं। फिर मैं आगे गई तो ये देखिए बालों के लिए कितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखा हुआ है। शैम्पू है, वो भी अलग-अलग ब्रांड्स के। ये बालों के लिए मास्क है, बालों के लिए कंडीशनर है, शैम्पू है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन क्या करें, ये हमारे बजट में नहीं है, तो हम ले नहीं सकते हैं। फिर हम गए आगे तो ये देखिए, फिर यहाँ पर नेल पॉलिश मम्मी देख रही है, लेकिन यहाँ पर भी उनको रेड कलर नहीं मिला, ये कैसा-कैसा कलर मिला। और ये देखिए पतंजलि का हनी भी आ गया है, बाय वन गेट वन फ्री। और फिर इधर इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन ठंडी के मौसम में कौन ही कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी, वीडियो भी रिकॉर्ड की। और ये देखिए कितने सारे अलग-अलग है कोल्ड ड्रिंक्स। और फिर हम आगे गए तो ये है कॉर्नफ्लेक्स, जो कि सिर्फ़ देखने में ही अच्छे लगते हैं, हम खाते नहीं। और फिर यहाँ मेरा नज़र पड़ गया कि बहुत सारे हॉर्लिक्स के पैकेट्स भी रखे हुए थे यहाँ पर। मैं वहाँ देखी नहीं ध्यान से, और अभी मैं वीडियो में देखी। यार मेरे को तो हॉर्लिक्स लेना था, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर मेरा नज़र गया किसान टोमेटो केचअप पे। ये है 100 रुपए में 1 पैकेट। ये भी डिस्काउंट में ही लगा हुआ था। फिर मैंने इधर पापा को इशारा किया और मैं पापा को बोली कि जल्दी इधर आइए, यहाँ पर टोमेटो केचअप रखा हुआ है। फिर हम लोगों को लगा कि हो सकता है एक्सपायरी डेट हो गया हो, तो फिर हमने लिया नहीं। फिर ये देखिए ये है कुकीज़, जो कि दिखने में ही अच्छे हैं, हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेकार है। फिर हम आगे गए, ये देखिए इतने सारे पापड़ रखे हुए हैं। हम सारी चीज़ें देख रहे थे, यहाँ पर मसाला, हर चीज़ का मसाला यहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन जो ओरिजिनल मसाला है वो ही ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर देखिए कितने सारे अलग-अलग तेल रखे हुए हैं, जिनका नाम भी मैं पहली बार देख रही हूँ। मैंने सिर्फ़ फॉर्च्यून ही सुना था और डबल हाथी। और यहाँ पर ये पंपकिन सीड्स मेरे को पापा दिखा रहे थे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये वाला ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और जितने भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स हम ऑलरेडी घर पर लाकर रख दिए थे, तो हम लिए नहीं, सिर्फ़ देखे। तो यहाँ पर हम रेट मिला रहे थे कि जो हम खरीदे हैं, क्या हम लोगों को नुकसान तो नहीं हो गया, हमें ज़्यादा महँगा तो नहीं मिल गया? लेकिन फिर पता चला कि नहीं, हमने सही रेट में लिया है। और फिर हम देखे नीचे, हमें लगा कि वो है हरड़, लेकिन वो था ड्राई किशमिश। तो फिर वो देख कर के फिर हम और आगे गए, तो ये मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि ये आमंड्स कैसा है? तो मैंने बोला कि ये फ्राइड है, रोस्ट किया हुआ। तो फिर हम और आगे गए, तो पापा यहाँ पर उठाकर देख रहे हैं ये क्या है? तो मैंने बताया ये ब्लूबेरीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महँगा आता है। और फिर ये सारे चिप्स वग़ैरह क्या-क्या रखे हुए हैं, और ये है मसाला गुड लाइफ़ का। और फिर हम आगे जाते गए, फिर ये देखिए फ्लैक्स सीड्स रखे हुए हैं, ये है किशमिश, जो कि हमारे घर में ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो हमने नहीं लिया। और फिर ये सारे ड्राई फ्रूट्स के काउंटर है, यहाँ पर सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स मिल जाएँगे आपको जो भी चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही महँगा है, क्योंकि हमने जो लिया था उसके हिसाब से यहाँ पर रेट थोड़ा ज़्यादा था। तो फिर हम और आगे गए तो यहाँ पर
कुछ हम देख रहे थे, यहाँ पर डेट्स भी रखे हुए थे जो कि 99 रुपए में था। और फिर हम आ गए यहाँ पर मिक्सचर लेने के लिए। हमें मिक्सचर लेना था क्योंकि ये वाला हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि कौन-सा ट्राई करें। तो भैया ने बोला कि यहाँ पर हम खुद से मिक्सचर बनाते हैं, इसमें कोई भी हेर-फेर नहीं रहता। ये देखिए, आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो। फिर हमने 2 तरीके का मिक्सचर टेस्ट किया और उसमें से हमें जो थोड़ा तीखा वाला था वो पसंद आया। और फिर उस भैया से हमने बोला कि ये हमें तीखा वाला चाहिए, तो फिर उन्होंने हमें ये दे दिया। और ये लेकर के हम और चल पड़े आगे की तरफ। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, ये वाला नहीं, हमें दूसरा चाहिए। तो फिर हमने उनसे बोला कि हमें ये नहीं, दूसरा दीजिए। तो फिर उन्होंने हमें दूसरा वाला पैकेट दिया। उसके बाद फिर हम उसे लेकर के आगे गए। यहाँ पर तेल के काउंटर्स थे, जहाँ पर हर ब्रांड का जो भी तेल है यहाँ पे मिल रहा था, वो सरसों हो या फिर रिफाइंड हो। और हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमें जानना था कि जो हम ऑयल लेकर जाते हैं वो यहाँ के मुकाबले सस्ता था या फिर महँगा। लेकिन जो हम ले जाते हैं वो यहाँ पर था ही नहीं, स्टॉक में ख़त्म हो गया था। तो फिर हम यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह देखने लगे, ये अजवाइन रखा हुआ है। फिर हमने लिया जीरा और फिर मिक्सचर लिए और भी कुछ-कुछ सामानें यहाँ से लिए और फिर हम आगे की तरफ और गए। और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पर चावल-वावल के काउंटर थे, यहाँ पर मखाना भी था। और फिर हम और जब आगे जा रहे थे तो यहाँ पर इतने सारे चावल के पैकेट्स रखे हुए थे, सबके नाम अलग-अलग, इंडिया गेट तो फलाना गेट, पता नहीं कौन-कौन सा गेट था। लेकिन हम खुला बासमती राइस लेकर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम गए आगे, तो मेरा नज़र पड़ा बटर पे, क्योंकि मैं बटर हमेशा ऑनलाइन मंगवाती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सोची लेने का, फिर मैं सोची कि ज़्यादा का बिल हो जाएगा, इसलिए मैं और आगे गई। ये देखिए, दही रखा हुआ है, दही भी मैंने मंगा लिया है। तो दही मेरे को लेना नहीं था। यहाँ पर पापा देख रहे थे कीवी, वो मेरे से पूछ रहे थे कि कीवी का क्या रेट है। यहाँ पर मशरूम भी था, जो कि मुझे आज पापा याद दिला रहे थे कि वहाँ पर मशरूम था, हमने देखा नहीं। फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ से कीवी उठाना है, तो हमने एक कीवी को वहाँ से ले लिया। पापा मुझे बोले कि एक कीवी यहाँ से ले लेते हैं। मैं वहीं खड़े-खड़े कीवी का ज्ञान देने लगी कि कीवी खाने से प्लेटलेट्स सही होता है, तो कीवी खाना अच्छा होता है। तो पापा बोले कि चलो ले लो फिर। तो मैंने एक डब्बा वहाँ से उठा लिया और फिर मैं दे दी ये डब्बा पापा को। तो पापा मेरे से पूछ रहे थे कि ये डब्बा में जो रखा हुआ है, ये बड़ा-बड़ा तो है ना, कहीं हमने छोटा वाला तो नहीं ले लिया? फिर हमने यहाँ पर लगभग 5 मिनट तक यही देखा कि कौन-सा वाला कीवी बड़ा है तो वो हम लेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे रखे हुए थे, तो मैंने सबसे पीछे वाला जो कीवी का डब्बा था वो उठाया, क्योंकि हम हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों को भी देखते हैं, थोड़ा-सा पैसा लगता है तो हम तो सामान भी देखना पड़ता है कि अच्छा तो है ना, नहीं तो बाद में रिग्रेट होता है। फिर ये वाला कीवी पापा ले लिए हैं और फिर अब हम चले आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पर देख रही थी कुछ, ये थे मटर थे जो कि फ्रीज़्ड थे। तो फिर मटर देखने के बाद जब मैं आगे जा रही थी, तो यहाँ पर बहुत सारे, मतलब ये जो खाने-पीने का जो स्नैक्स होता है ना, वो सारा रखा हुआ था, जिसको फ्राई करके आप खा सकते हैं। यहाँ पर चीज़ रखा हुआ था बहुत सारा। तो ये सारे देखने के बाद जब मैं अचानक से पीछे मुड़ी, तो यहाँ पर इतने सारे प्याज़ थे, जो कि मम्मी ने मेरे से पूछा कि ये क्या खरीद रहे हैं? तो नहीं, आप जितने का सामान लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट मिलता है, जिसमें प्याज़ आपको फ्री मिलता है। तो फिर मैं जब आगे गई, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर फिर से नीचे कीवी का पूरा भंडार लगा हुआ था, पूरा डब्बा में पूरा कीवी भरा हुआ था। मैंने जब पापा को ये बताया कि पापा देखिए, यहाँ पर कीवी पूरा नीचे लदा हुआ है, तो पापा बोले कि यार फिर से चलो इसमें से भी देख लेते हैं कि कहीं इसमें भी बड़ा वाला कीवी मिल जाए। तो फिर हमने इसमें से भी देखा, तो फिर बाद में हमने बहुत सारा हेर-फेर करने के बाद कि कौन-सा लें, कौन-सा लें। फिर यहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारे डब्बे पे डब्बे चेंज किया कि ये लें कि कौन-सा लें। पहला देखे, फिर दूसरा भी देखे और दूसरा में भी देख रहे हैं कि यार ये तो सेम ही है, अब क्या किया जाए? तो उसको भी पापा रखे और फिर तीसरा उठाएँ। और तीसरा उठा कर के भी देखे कि अरे यार, अब क्या किया जाए? सबका साइज़ तो सेम ही है। तो मैंने भी बोला कि जी हाँ, सब लोग नाप-तोल के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पापा वहाँ का डब्बा वहीं रखे और बोले कि चलो जो ले लिए हैं वही लेते हैं। और फिर जब हम आगे गए, तो यहाँ पर मटर के कुछ ये पैकेट्स रखे हुए थे। ये रहा चना है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। घर के खाने-पीने के सामान है, चना दाल है। और फिर हम आ गए सब्ज़ी वाले काउंटर पे। जब मैं सब्ज़ी वाले काउंटर पे आई, तो मुझे लगा कि यहाँ पर कौन-सा मरियल सा सब्ज़ी रखा हुआ है। सब्ज़ी में जान बिल्कुल भी नहीं है, सब उथरा-पुथरा जैसे-तैसे रखा हुआ है। यहाँ पर शिमला मिर्च है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा-सा मुरझा-सा गया है। बस उसका रेट थोड़ा बहुत कम होगा बाज़ार के कंपेयर में।
फिर भी हमारा काम है, हम हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम देखते ही हैं कि कहाँ पर सस्ता मिल रहा है और कहाँ पर महँगा और साथ ही क्वालिटी भी बढ़िया। तो फिर हम वो सारी चीज़ देखने के बाद और सामान लेने के बाद हम चल पड़े बाहर और फिर हम गए और ऊपर की तरफ। तो यहाँ देखिए, भीड़ उतना था नहीं मॉल में, बहुत कम लोग थे क्योंकि इतना कॉस्ट ही रहता है, सामान इतना महँगा रहता है कि कोई यहाँ से पे लेना ही नहीं चाहता है सामान, बहुत कम लोग लेते हैं। जैसे कि हम भी गिने-चुने ही सामान लिए जो कि थोड़ा हमारे बजट में था। फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम और ऊपर गए। ऊपर फिर जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर भी कोई हमें दिखा नहीं, बहुत ही कम भीड़ थी वहाँ पर। फिर भी हम गए और फिर हमने सोचा कि जाकर वी मार्ट में एक बार देख लेते हैं कपड़ा। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर भी भीड़ थी नहीं, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत कम भीड़ है। फिर भी जो लोग आए हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ही रहे हैं और ये देखिए ये है पीवीआर, यहाँ पर भी भीड़ नहीं है। फिर हम कपड़े वाली जगह पर आए तो कपड़े यहाँ पर बहुत सारे थे। ये नॉर्मल कपड़े इतनी ज़्यादा कॉस्टली थे कि हमने सिर्फ देखा ही। और ये रखी हुई हैं साड़ियाँ जो कि मम्मी को पसंद तो आ रहा था, लेकिन फिर भी मम्मी बोली कि रहने देते हैं, इतना कॉस्टली कहाँ से लेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे चप्पल रखे हुए थे, अलग-अलग डिज़ाइंस के, नॉर्मल भी थे। और फिर यहाँ पर देखिए ये कितने सारे स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स रखे हुए हैं। फिर हम वापस घर की तरफ रवाना हो चले। फिर हम देखे लिफ्ट, लेकिन हमें लिफ्ट से नहीं जाना था, हमें जाना था पैदल। तो फिर हम मम्मी और पापा यहाँ लिफ्ट के सामने से जाकर हम फिर गए सीढ़ियों से नीचे। हम सीढ़ियों से जब नीचे उतर रहे थे तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम कितने ऊपर आ गए हैं, जो सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। क्योंकि जब हम गए थे ऊपर तो 1 बार 2 बार चढ़े तो बस हम पहुँच गए, लेकिन जब नीचे उतर रहे थे तो ये सीढ़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पापा भी यही बोल रहे थे कि हम कहाँ कौन से फ्लोर से नीचे उतरे, तो मैंने बताया कि हम लोग 3rd फ्लोर पे थे और वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, इसीलिए सीढ़ी ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर भी हम बहुत देर तक नीचे चलते गए, सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। पापा फिर लास्ट में मेरे से यही पूछते हैं कि अरे यार, हम लोग ये कहाँ आ गए हैं? तो फिर बाहर देखी, खिड़की दिखा, तब हमें पता चला अच्छा अब हम मंजिल के करीब पहुँच ही गए थे। तो बस और 2-3 सीढ़ियाँ उतरनी थी, उसके बाद हम पहुँचने वाले थे नीचे। तो जब हम और नीचे गए, जब लास्ट में जब हमें नीचे उतरना था, तब पापा कहते हैं कि अरे यार, ये इतना गंदा है, हम कहाँ पहुँच गए? कहीं हम बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ गए? क्योंकि साइड में मुझे भी देख कर के ऐसा लग रहा था कि अरे यार, जब गए थे तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन गए भी हम इधर ही से थे। और ये देखिए, ये देख कर के पापा को लगा कि हम कहाँ आ गए। फिर आगे दरवाज़ा दिखा तो हमें लगा कि नहीं, हम सही जगह पर आए हैं। तो फिर ये दरवाज़ा से बाहर निकले और हम आ गए बाहर। जब हम बाहर आए तो इतनी तेज़ हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर ठंड लग रहा था। फिर ये पूरे बाहर आ गए हम और पापा चले गए गाड़ी लेने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही थी। पहले यहाँ पर गाड़ी रखने के चार्जेज़ नहीं लगते थे, लेकिन अब जैसे-जैसे समय बीत रहा है, यहाँ पर पैसे लग रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं देख रही थी, ये सुपारी का पेड़ है और सुपारी 2-3 फरे हुए भी थे। तो गाइस फिर मैं घर आई और घर आने के बाद मैं सभी को बोली कि रुकिए, मैं आप लोगों को पनीर रोल बनाकर खिलाऊँगी। तो फिर मैं फट से लग गई काम में, पनीर को जल्दी से फ्राई किया और जितने भी वेजीज़ थे मेरे घर में, जितने भी फ्रिज में रखे हुए थे, सारी को मैंने बढ़िया से काट दिया। प्याज़, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, इन सभी को पतला-पतला स्लाइसेस में काटने के बाद और मैं उधर साइड में जल्दी-जल्दी पनीर को फ्राई कर रही थी। और एक साइड में मैंने आटा को गूँथ कर के भी बढ़िया से रख लिया, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। मैं बना रही थी बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें ज़्यादा तेल तामझाम ना हो और जिसमें मैदा भी ना हो। फिर ये देखिए, मेरे सारे पनीर को मैं जल्दी-जल्दी फ्राई कर रही हूँ और ये फ्राई हो जाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से बाहर निकाल दिया और फिर मैं सारे जितने भी वेजिस मैंने काट के रखे थे, उन सभी को बढ़िया से फ्राई कर रही हूँ, बिना ज़्यादा मसाला डाले। फिर ये जब फ्राई हो गया और इधर मेरा पनीर भी फ्राई हो गया। लास्ट में मैंने बना दिया पनीर रोल और सभी ने मज़े से खाया। तो ये था आज का मेरा दिन। तो आपको ये पूरी ब्लॉग कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।